सबको नमस्ते। गीता में समन्वयात्मक योग के बारे में चर्चा की गई है। अब तक जो वर्णन किया गया है वह कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अब आगे भक्ति योग के बारे में बताया जाएगा कि व्यक्ति किस प्रकार से सम्यक हो जाता है, कैसे वह आनंद की प्राप्ति करता है। परंतु यहाँ पर हम भक्ति योग के माध्यम से यह जान पाएंगे कि व्यक्ति किसकी भक्ति करे, किसके की उपासना करे, किसका ध्यान करे, जिसके आधार पर वह अपने आप को पूरी तरह से उस भक्ति में सराबोर करे। क्योंकि जब भक्ति शब्द आ जाता है तो यही लगता है कि व्यक्ति अपने अलावा किसको मान करके चले। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा के बारे में ही कहा गया है कि उसी का ध्यान, उसी का चिंतन मनन जब हम करेंगे तो वह पूरी तरह से भक्ति योग कहलाता है। अब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से जब वह सोचता है तो उसके अंदर 3 बातें उत्पन्न होती है। इच्छा होती है, ज्ञान होता है और क्रिया होती है। और इन तीनों के बारे में ही इसमें चर्चा की गई है। तो जब व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तो वह पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है कि वह अपने आप को पूरी तरह से डुबा लेता है कि कैसे वह उस शक्ति को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर यही आगे समझाया गया है कि उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए उसके उपासना में व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से खोले। उसके लिए ही एक श्लोक आया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम याति पार्थानुचिंतयन्। कि अन्यतर न जाने वाले ध्यान योग में लगे हुए, यानी मन को कहीं भी जाने न देना, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के चिंतन में लगा लेना और चित्त के अंदर और कोई भी विचार पैदा नहीं करना, केवल ईश्वर का ही ध्यान करते रहना। कहा कि हे प्रीता पुत्र, वह प्रकाशवान परम पुरुष भगवान को प्राप्त होता है। कि व्यक्ति जब परम पुरुषार्थ करता है तो कहा वह भक्ति के मार्ग में पर चलते हुए ध्यान योग करता है तो ध्यान किसका करता है, किसकी भक्ति करता है। तो यही बताया है कि ऐसी भक्ति करे कि उसके अलावा, उसके अतिरिक्त वह किसी का भी चिंतन ना करे, चित्त के अंदर कोई भी विचार अन्यतर ना आने पाए। जब व्यक्ति इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है तो कहा कि वह ऐसा व्यक्ति, वह जो प्रकाशमान वह परमपिता परमात्मा है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। इसी के लिए प्रियतन उसको रहना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि केवल भक्ति के आधार पर वह आगे बढ़ता है, क्योंकि तीनों का समन्वय बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान भी, कर्म भी और भक्ति भी, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे को जोड़ते हुए, एक दूसरे को साथ लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तभी उसमें से वह प्रकाश फूटता है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से अब जितने भी श्लोक आएंगे वह भक्ति के लिए ही होंगे, उस परमपिता परमात्मा के चिंतन मनन के लिए ही आगे उसमें बताया जाएगा कि व्यक्ति किस प्रकार से चिंतन मनन करे और क्या भाव लेकर के कि वह ईश्वर किस प्रकार का है, कैसा है, उन भावों को अपने हृदय में संजोते हुए, अपने चित्त में अपने उस शब्द को अंदर जो है बैठाते हुए बार बार उसी का चिंतन मनन करता रहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक जो आए हैं उसमें यही चर्चा की गई है।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।